हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास हम लोग सीखने वाले हैं पहले टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में कि अकाउंट्स के कितने टाइप्स होते हैं। सेकंड हम लोग सीखने वाले हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में। तो चलिए हम लोग जानते हैं इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। तो मैंने अभी आपको लिखवाया है, इसको थोड़ा समझना। मैं लिखवाया हूँ, क्यों लिखवाया हूँ। ये देखो, अकाउंट्स के हमारे 3 टाइप्स होते हैं। कितने? 3। पहला पर्सनल अकाउंट, जिसे बोलते हैं व्यक्तिगत खाता। क्लियर है? जो सेकंड होता है वह होता है रियल अकाउंट, जिसे बोलते हैं वास्तविक खाता। और नेक्स्ट अगला है वो है नॉमिनल अकाउंट, यूं कह सकते हो नाम मात्र के खाते या आय व्यय संबंधित खाते। समझना, 3 अकाउंट्स होते हैं। पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। मतलब बिजनेस में जितना अकाउंटिंग करेंगे, जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे, मतलब जितने अकाउंट्स बनेंगे इसी 3 के कैटेगरी में बनेंगे। या तो पर्सनल से रिलेटेड आ सकता है, या तो रियल से रिलेटेड आ सकता है, या तो नॉमिनल से रिलेटेड आ सकता है। अब कोई जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में केवल पर्सनल आएगा, केवल रियल आएगा और केवल नॉमिनल आएगा। किसी क्वेश्चन में तीनों अकाउंट आ सकते हैं, किसी में केवल पर्सनल आ सकता है, किसी में केवल रियल आ सकता है, किसी में केवल नॉमिनल आ सकता है। बस आपको ध्यान देना होगा कि कौन सा अकाउंट किसके कैटेगरी में जाता है। तो देखो, जो पर्सनल अकाउंट है, नाम से पता चल रहा व्यक्तिगत खाते। मतलब अगर हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, मतलब कोई लेन देन करते हैं, सौदा करते हैं, और वहां पे किसी व्यक्ति का नाम आ गया या किसी फर्म का नाम आ गया, ठीक है, वह अकाउंट पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। ठीक है। अब कौन कौन से अकाउंट आ सकते हैं? तो देखो, पहला बताया जा रहा पर्सन अकाउंट। किसी व्यक्ति का अगर नाम आ गया क्वेश्चन करते समय, जैसे मान लिया हमने बोल दिया कि परचेज गुड्स फ्रॉम आरके ट्रेडर्स, ठीक है, तो एक फर्म का नाम आ गया, तो भी कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। या सोल्ड गुड्स टू रमेश, तो जो रमेश वो कौन सा अकाउंट है? ये व्यक्तिगत खाता है, एक पर्सन का अकाउंट है, तो भी एक पर्सनल अकाउंट है। मतलब जब भी क्वेश्चन करते समय किसी व्यक्ति से संबंधित कोई नाम आ जाता है, कोई फर्म, किसी फर्म का नाम आ जाता है, किसी बैंक का नाम आ जाता है, किसी संस्था का नाम आ जाता है, ऐसे अकाउंट्स को हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? पर्सनल अकाउंट कहते हैं। इसका कुछ एग्जांपल हमने लिखा है, उसको थोड़ा समझते हैं। तो देखो, पहला तो आपको ये समझ में आ रहा है, किसी पर्सन अकाउंट बताया जा रहा है, किसी व्यक्ति का खाता हो सकता है। इंस्टीट्यूट अकाउंट किसी संस्था का खाता हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमारा चल रहा है गायत्री इंस्टीट्यूट के नाम से संस्था, तो जब हम लोग कहीं पे क्या करते हैं, कुछ खरीदते हैं, तो वह बुक ऑफ अकाउंट में हमारे नाम से एक अकाउंट बनता है। किसके नाम से? गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से। बात रहा आपको ना। तो यह एक प्रकार का इंस्टीट्यूट का अकाउंट हो गया। फिर से कोई फर्म हो गया। अब फर्म में बहुत सारे आ सकते हैं, अमित ट्रेडर्स हो गए, सुरेश ट्रेडर्स हो गए, रमेश ट्रेडर्स हो गए। इसमें से कोई नाम आ गया तो समझ जाएंगे कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। फिर से किसी कंपनी का नाम आ सकता है, बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे एग्जांपल में बताया जा रहा है एचपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। बैंक का अकाउंट, अब बैंक में बहुत सारे बैंक हैं, कुछ एग्जांपल आपको बताया जा रहा है, पीएनबी, एसबीआई, एटीसी। अब उसके बाद से कैपिटल भी एक प्रकार का कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। और ड्राइंग भी एक प्रकार का कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। तो यह अकाउंट सारे के सारे क्या बोले जाते हैं? पर्सनल अकाउंट। अब कैसे आप लोग पता करोगे? तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा कि हम क्यों लिखवाएं, इसका मतलब क्या है। तो देखो, इसमें से कोई नाम आ गया। अब नाम इसमें हजारों आ सकते हैं, आपको पहचानना पड़ेगा कि पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा, या रियल में जाएगा, या नॉमिनल में जाएगा। ठीक है। चलिए, अब रियल मतलब वास्तविक खाते हैं, और बताया जा रहा है एसेट्स अकाउंट। मतलब रियल अकाउंट में एसेट्स से रिलेटेड अकाउंट आते हैं। जितने आपके व्यापार में एसेट्स संपत्ति है, वो सब कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। तो बताया गया है कि अगर क्वेश्चन करते समय लैंड अकाउंट का बात आ गया, या बिल्डिंग अकाउंट का बात आ गया, या फर्नीचर अकाउंट की बात की जाए, या कंप्यूटर की बात की जाए, या मशीनरी की बात की जाए, समझ आ रहा ना क्या है? ठीक है। या कैश की बात की जाए, या इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, या व्हीकल की बात की जाए, और फिर से बताया जा रहा है कि अदर एसेट्स हैविंग
लाइफ मोर देन 1 ईयर, मतलब वह सभी एसेट्स जिसका लाइफ 1 ईयर या 1 ईयर से ज्यादा, वो सारे हमारे कौन से अकाउंट है, वह रियल अकाउंट है। एसेट्स अकाउंट नहीं होता है, मतलब एसेट्स सारे रियल अकाउंट के कैटेगरी में आते हैं जी, जितने हैं। जैसे मान लो हमारे लिए कोई पूछेगा क्या क्या है, तो हम बोलेंगे एसेट्स है। कंप्यूटर कौन से अकाउंट है, तो बोलेंगे रियल अकाउंट। फैन क्या है, ये हमारे लिए एसेट्स है। कौन से अकाउंट है, रियल अकाउंट है। प्रोजेक्टर क्या है, एसेट्स है। कौन से अकाउंट है, रियल अकाउंट। आपको पहचानना है, एसेट्स है तो रियल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से नेक्स्ट अगला बताया जा रहा है कि नॉमिनल अकाउंट। इसमें देखो बताया जा रहा है, इसमें इनकम से रिलेटेड नाम आ सकता है, एक्सपेंस से रिलेटेड आ सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड आ सकता है। अब इसमें भी कौन कौन से, तो अगर सैलरी के अकाउंट आ गया तो ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल, क्योंकि हमारे व्यापार के लिए सैलरी जो हम लोग देते हैं क्या होता है, एक्सपेंस होता है। फिर से एडवर्टाइजमेंट का अकाउंट, जो हम लोग जैसे मान लीजिए हम अपने संस्था का प्रचार करवा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट करा रहे हैं, तो उसके लिए कुछ एक्सपेंस करेंगे कि नहीं करेंगे। देखिए अगर एक रिक्शे वाले को बोले चलो पूरा पटौने में घुमाना, तो कहेगा दिन भर का इतना चार्ज लूंगा, ठीक है, तो उसके लिए एक्सपेंस करते हैं। तो मतलब नॉमिनल में क्या आता है, आय और व्यय से संबंधित खाते आते हैं। मतलब जितने इनकम करते हैं, जितने एक्सपेंसेस करते हैं, वो समझ जाओ किसमें आता है, नॉमिनल के कैटेगरी में आता है। अब इनकम एक्सपेंसेस हजारों है, आप रटोगे तो काम नहीं चलेगा, बस आपको पहचानना पड़ेगा इनकम है या एक्सपेंस है, एसेट्स है या किसी पर्सन के अकाउंट है। क्लियर है ना। अब कुछ नाम यहाँ पे है, जैसे रेंट का अकाउंट, हम लोग किराया जो दे रहे हैं, ठीक है। वेजेज अकाउंट, जो मजदूरी दे रहे हैं, ठीक है। पोस्टेज अकाउंट, डाक का खर्च जो भी है। इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट क्या होता है, कभी हम लोग देते भी हैं और कभी लेते भी हैं, तो कभी इनकम भी हो सकता है और कभी एक्सपेंस भी हो सकता है। फिर से यहाँ पे परचेज अकाउंट भी एक्सपेंस ही कर रहे हैं, सेल्स अकाउंट इनकम कर रहे हैं, और कमीशन अकाउंट, तो कमीशन भी कभी हमको रिसीव भी होता है और कभी हम पे भी करते हैं, तो कभी इनकम भी होता है कभी एक्सपेंस भी होता है। तो कुछ मैंने एग्जाम्पल बताया है, ठीक है। तो क्वेश्चन करते समय मतलब कोई भी क्वेश्चन करेंगे, चाहे पेमेंट करें, चाहे रिसिप्ट करें, चाहे सेल करें, चाहे परचेज करें, ठीक है, सब में इसी से रिलेटेड नाम आएंगे, ठीक है। अब नाम केवल ये नहीं आएंगे, मतलब इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स या किसी पर्सन का अकाउंट ही आएगा, लेकिन नाम अलग अलग हो सकते हैं। आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन किसके कैटेगरी में आता है। अगर ये पहचान लिए तो आपको रूल लगाना है। सपोज मान लीजिए हम पहचान लिए कि आर के या राम का एक अकाउंट हमारा बन रहा है, तो हम समझ जाएंगे कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट जैसे पहचानेंगे तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगाएंगे, क्या, डेबिट और क्रेडिट करने का, ठीक है। तो इसे डीआर और सीआर मत पढ़ना आप लोग, ठीक है। जो सीआर और डीआर लिखा है, इसे सीआर डीआर नहीं पढ़ते हैं। सीआर को बोलते हैं क्या, क्रेडिट, डीआर को डेबिट। तो कभी भी आप बोलना तो सीआर डीआर मत बोलना, बोलना क्रेडिट और डेबिट। क्या बोलना, क्रेडिट या डेबिट। अकाउंटिंग में क्रेडिट डेबिट को ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अब रूल बताया जा रहा है कि अगर देने वाला हो, ठीक है, क्या हो, देने वाला हो, अगर गिवर हो तो क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। कौन सा अकाउंट, जो पर्सनल हो। अगर पाने वाला हो, अगर वो रिसीवर हो, तो समझ जाना उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। मतलब अगर हम एक कोई क्वेश्चन करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको 1000 रुपये पेमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है, और आपका नाम है रमेश, तो रमेश कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। तो आप बताओ 1000 रुपये मैं आपको पेमेंट जो करूंगा, वो आप पा रहे हो कि दे रहे हो, पा रहे हो। तो इसीलिए राम के अकाउंट को या रमेश के अकाउंट को हम उस समय डेबिट कर देंगे। चलो इस बार हमको पैसा आप पे कर रहे हो, हम पैसा रिसीव कर रहे हैं, तो आप बताओ पाने वाले हो कि देने वाले, आपको देने वाले, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। देखिए यही रूल है, इसी सबसे चलेगा। क्वेश्चन करेंगे तो और बेटर तरीके से समझ में आएगा। एक मैं नॉर्मल एग्जांपल आपको बताया, ठीक है। मतलब वो अकाउंटिंग अपने बिजनेस रिलेटेड करेंगे, अब ये मत सोचना हम रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है। बस इतना समझिए कि जो पर्सन हमारे सामने है, ठीक है, जो नाम आ रहा है वो कौन सा अकाउंट है, और वो अकाउंट का रूल बस आप लगा दीजिए, ठीक है। और रूल लगाने के बाद आप आसानी तरीके से पता कर ले जाओगे क्रेडिट अमाउंट कितने से और डेबिट अमाउंट कितने से। हाँ लेकिन एक बात मैंने बताया था ना आपको, जिस नाम के आगे जैसे राम हो गया और राम के आगे आ गया क्रेडिट, तो समझ जाना कितने से क्रेडिट, मान लो 100 रुपए से, तो समझ जाएंगे राम को इतना पैसा हमको क्या करना है,
देना है, हमने पढ़ाया था ना कल के क्लासेस में। और इसी राम के आगे अगर अमाउंट आ गया डेबिट में तो समझ लो ना पैसा हमको लेना है। मतलब ये हमारा व्यापार, ये व्यापार का लायबिलिटी जो अमाउंट हो जाएगा, या हमारे व्यापार का एसेट से अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके लॉजिक हमको समझना है। जो डेबिट क्रेडिट करना नहीं सीखेगा तो पैसा जिसे लेना वो देने लगेगा, जिसे देना वो लेने लगेगा। तो ठीक है, तो खदेड़ देंगे सर। ठीक है, पता नहीं चलेगा कितना लेना है कितना देना है। ठीक है, यह कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए, ये तो हमारा पर्सनल है। अब अगर मान लो आते हैं कहां पे, रियल पे। तो रियल में बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि जो धन वस्तु व्यापार में आए, मतलब अगर कोई भी एसेट हमारे व्यापार में क्या हो रहा है, आ रहा। ठीक है, तो समझ जाना उसको क्या करेंगे हम लोग, एसेट्स मतलब डेबिट करेंगे। जैसे हमने बोल दिया परचेज बिल्डिंग ₹1,00,000। ठीक है, तो बिल्डिंग को हम परचेज कर रहे हैं, तो आप बताओ जब परचेज करेंगे तो व्यापार में बिल्डिंग आएगा कि जाएगा, आएगा। तो इसीलिए बिल्डिंग के अकाउंट को क्या करेंगे, उसमें डेबिट। बिहार मत छोड़ दो, डेबिट। ठीक है, लेकिन आप बताओ 1,00,000 रुपया हम पैसा देंगे भी तो कैश कौन सा अकाउंट है, ये भी एसेट अकाउंट है। तो उस समय बताओ जब हम लोग 1,00,000 रुपए का बिल्डिंग खरीदेंगे तो हमारे पास कैश आएगा कि जाएगा, जाएगा। तो उस समय कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। यही रूल है। तो बताया जा रहा है कि जो धन वस्तु व्यापार में आए उसको डेबिट कर दीजिएगा, और जो धन वस्तु व्यापार से जाए उसको क्रेडिट कर दीजिएगा। मतलब बहुत सिंपल तरीका है कि अगर ये कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो हमारे व्यापार में आ रहा है, इस कंप्यूटर के अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट। अब किससे खरीद रहे हैं ये समझना है। तो हम लोग बैंक से भी पैसा पेमेंट कर सकते हैं, नगद भी दे सकते हैं, चेक से भी दे सकते हैं। तो बैंक की बात आ जाती है। तो मान लो हम लोग कैश पेमेंट कर रहे हैं तो वहां पे कैश में फर्क पड़ेगा। कैश कौन सा अकाउंट है, एक प्रकार का रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का रूल है कि जो जाए तो उसको क्रेडिट करना, आए तो डेबिट करना। तो 1,00,000 रुपए जा रहा है ना, तो इसलिए हम उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन भी सिर्फ समझेंगे तो ये हमारा होता है रियल का रूल। और नेक्स्ट अगला है कि अगर नॉमिनल में इसमें से कोई नाम आ सकता है या अदर कोई नाम आ सकते हैं, बस रूल लगाएंगे कि अगर इनकम है तो उसको करेंगे क्रेडिट, अगर एक्सपेंस है तो उसको करेंगे डेबिट, या हमारे व्यापार में लाभ हो रहा है तो करेंगे क्रेडिट, अगर व्यापार में हानि हो रहा है तो करेंगे डेबिट। मतलब क्वेश्चन करते समय अगर हमको पता चल रहा है कि व्यापार में एक्सपेंस हो रहा है तो उस अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। क्वेश्चन करते समय ये पता चल रहा है कि हमारे व्यापार में इनकम हो रहा है, उस अकाउंट को क्या करेंगे, जी। क्वेश्चन करते समय ये पता चल रहा है व्यापार में प्रॉफिट हो रहा है तो क्या करेंगे, इसको क्रेडिट। ठीक है, और जैसे ही पता चला ये हानि हो रहा है तो क्या करेंगे, उसको डेबिट। तो इतना अगर क्लियर होता है आपको तो आसानी तरीके से आगे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। बहुत ही सिंपल तरीका, लेकिन आपको पहचानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से अकाउंट इसमें बनेंगे। ठीक है, अब कौन कौन से अकाउंट बनेंगे इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं। ठीक है, उससे बेटर तरीके से आपको समझ आएगा कि ये रूल का मतलब क्या है। ठीक है, तो चलिए मैं अभी पढ़ाऊंगा, ये सब बताऊंगा, लेकिन एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो सके कि इस रूल का मतलब क्या है। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अभी रूल हम नहीं बताएंगे, बस क्वेश्चन से एक से समझा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि एज ऑन 1 अप्रैल 2060 क्या बताया जा रहा है, दीपक कमॉन्स मतलब बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, कितने रुपए से, 50,000 से। बहुत सिंपल, मतलब बिजनेस को स्टार्ट किया जा रहा है किस किस डेट को, 1 अप्रैल को। ठीक है, कौन स्टार्ट कर रहा है, दीपक। तो दीपक कौन है, इस बिजनेस का ओनर है, मालिक है, स्वामी है, प्रोप्राइटर है। ठीक है, बिजनेस को क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, कितना संपत्ति लगा के, 50,000 का। तो मैंने थ्योरी पढ़ाया था, मैंने बताया था जिसको थ्योरी कंसेप्ट क्लियर होगा वो अकाउंट आसानी तरीके से बना लेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब समझिए। इस क्वेश्चन का मतलब यही है, 1 अप्रैल को दीपक ने व्यापार को स्टार्ट किया कितने रुपए से, 50,000 से। तो मैंने एग्जांपल आपको पढ़ाया था कि अगर किसी बिजनेस की बात करें और बिजनेस में किसकी बात करें, स्टार्ट की बात करें, तो जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो पहला नाम क्या आता है, जी कैपिटल के अकाउंट आता है। और कैपिटल के साथ साथ कितना लगाया हमने, तो कैश लगाया, कितना, 50, तो कैश का अकाउंट बनता है। अब लिखेंगे कैपिटल अकाउंट और आगे लिखेंगे कैश अकाउंट, ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं अकाउंटिंग में। अब देखो,
अब कैश अकाउंट बन गया एक और एक कैपिटल अकाउंट बन गया, ये तो हम क्वेश्चन पढ़ के निकाल लिए। अब हमको ये समझना है कि इसमें डेबिट किसको करें और क्रेडिट किसको करें। तो पहले वैसे डेबिट क्रेडिट नहीं करते हैं, पहले रूल लगाते हैं। तो चलिए हम आते हैं कैश के बारे में सोचते हैं। तो आप बताइए जो कैश है वह कौन सा अकाउंट है जी। पहले तो हमारे व्यापार के लिए एसेट्स है, और एसेट्स है इसीलिए इसे बोलते हैं रियल अकाउंट। क्लियर है। अब रियल अकाउंट का रूल क्या है कि जो धन वस्तु व्यापार में है उसको डेबिट करो, और जो धन वस्तु व्यापार से जाए उसको क्रेडिट करो। ठीक है। तो आप बताइए जो कैश व्यापार में आ रहा है कि जा रहा है? अरे यार, जैसे हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं रमेश स्टेटस के नाम से, ठीक है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, जिसका बैलेंस क्या था 0 रुपये। हम बिजनेस को स्टार्ट कर दिए तो व्यापार में आएगा कि जाएगा? आएगा। हमने 50,000 से बिजनेस को स्टार्ट किया तो कहाँ जा रहा है? हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे। हमने बताया था ना एंटिटी कंसेप्ट, कि व्यापार का स्वामी और व्यापार दोनों का अलग अलग अस्तित्व है, और दोनों को अलग अलग मान के काउंटिंग करते हैं। तो बिजनेस को जब स्टार्ट करते हैं और जितना पैसा लगाते हैं वो पैसा बिजनेस में आता है, कहीं जाता नहीं है। मतलब को ना, जैसे मान लो 50,000 से बिजनेस को स्टार्ट कर दिए तो 50,000 कहाँ गया? बिजनेस में लग गया। तो उतना पैसा व्यापार में आ रहा है, कहीं जा नहीं रहा है। ध्यान देना। तो बिजनेस को जब भी स्टार्ट करते हैं जितना धन लगा के स्टार्ट करते हैं वो समझो व्यापार में आता है। तो कैश कितने का आ रहा है बिजनेस में? 50,000 का। ध्यान देना। तो जो 50,000 का आ रहा है तो आ रहा है, तो रियल का अकाउंट क्या है? उसको डेबिट करिए। यही रूल है। ओनर क्यों छोड़ दो, ओनर ना बात मत करो। ओनर स्टार्ट किया ना, बिजनेस के बारे में सोचिएगा। जैसे देखो, मैं व्यापार स्टार्ट करना चाहूँ तो एसके ट्रेडर्स के नाम से, तो इस समय सोच रहा हूँ एसके ट्रेडर्स के नाम से स्टार्ट करना है, लेकिन इस समय बताओ कोई वैल्यू है उस व्यापार का? कोई वैल्यू नहीं है। हम नाम दे दिए, अभी उसका स्टार्ट नहीं किए। आज 5 लाख रुपए लगा के स्टार्ट कर दिया, तो व्यापार का भी वैल्यू 0 था। अब 5 लाख लगाए तो हमारे पास से जा रहा है ना, तो हम अलग एंटिटी है और बिजनेस अलग एंटिटी है। तो हमेशा अकाउंटिंग बिजनेस के लिए करते हैं ना कि बिजनेस के ओनर के लिए करते हैं। तो बिजनेस में 5 लाख रुपए कैश आ गया, अब उस कैश से फर्नीचर खरीदे, चाहे कंप्यूटर खरीदे, चाहे व्हाइट बोर्ड खरीदे, प्रेजेंट में जब लगाते तो कैश आता है, कहीं जाता नहीं है। किसमें? व्यापार में। हमारे पास से जा रहा है, हम ओनर है, वो अलग एंटिटी, हम अपने हिसाब से अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है। वो बिजनेस में अलग अकाउंटिंग होता है। ठीक है, इसीलिए बोला गया दोनों को अलग अलग एंटिटी मान के अकाउंटिंग की जाती है। तो कभी भी ध्यान देना, जब भी व्यापार का स्वामी व्यापार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है, समझ व्यापार में पैसा आता है ना कि कहीं जाता है। तो आ रहा है, कितना आ रहा है? 50,000। इसलिए इस अकाउंट को हमने क्या किया है? डेबिट किया है। चलिए आप बताइए कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। अभी पढ़ाया हूं। और पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? देने वाला क्रेडिट होता है और पाने वाला डेबिट होता है। ठीक है, गिवर क्रेडिट, रिसीवर डेबिट। तो आप बताइए व्यापार में कैपिटल दिया जा रहा है ना, और इसीलिए इसको क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट। का लॉस हो जाएगा? क्या लॉस के बारे में चक्कर में पड़ गए पहले? तो पढ़ाया नहीं क्या आपको? शुरू में कैपिटल के बारे में समझाया था ना, कि अगर प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, लॉस होता है तो कैपिटल से माइनस हो जाएगा। पहले सोच लिए जी। क्या क्रेडिट होगा बताओ? देखो हम क्या बार बार बता रहे हैं, जैसे ये बिजनेस है हमारा, तो बिजनेस किसी न किसी नाम से चलता है। हम सोच लिए कि मैं एसके ट्रेडर्स से व्यापार स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो पहले इस समय सोच लिया, नाम भी दे दिया। क्या इसका कोई वैल्यू है इस समय प्रेजेंट टाइम में? नहीं। लेकिन मेरा लग रहा है कि इस व्यापार को स्टार्ट करने के लिए 5 लाख रुपए पूंजी चाहिए पहले, तो हम 5 लाख रुपए किसमें लगाएंगे? अपने में नहीं, इस बिजनेस में। तो बिजनेस में लगाएंगे, 5 लाख रुपए आ गया। अब उससे जो जो खरीदना है हम खरीदेंगे। तो प्रेजेंट टाइम एक्टिविटी क्या हो रहा है? व्यापार का स्वामी इन्वेस्ट कर रहा है, कितना रुपया? 5 लाख रुपया। वही पैसा व्यापार में आ गया है, व्यापार वाला रिसीव कर रहा है, व्यापार रिसीव कर रहा है, इसीलिए आ रहा है एसेट, इसीलिए उसको बोला था डेबिट। ऐसे मान के काउंटिंग करेंगे जी, इसलिए
नहीं तो अगर कुछ आता मतलब अगर हाँ आता जाता तो अलग रूल लगाते। अगर सर उसको लोन देता उस टाइप से जी तो हमारे व्यापार के लिए क्रेडिट में जाएगा। जी जैसे बैंक से लोन ले लिया हमने, लेकिन बिजनेस हम लोग को ओवरड्राफ्ट पे लिखेंगे, लोन लिखेंगे, इतने पैसा हमको देना है, ठीक है। लेकिन ये भी बिजनेस के ऊपर क्या है, ओनर का लाइबिलिटी है। देखिए हम कभी भी ले सकते हैं, 5 लाख को आपको स्टार्ट किए थे, लेकिन व्यापार चलाता कौन है, व्यापार का स्वामी ही चलाता है। समझ में आता है आपको ना, यही मान के अकाउंटिंग करना। जब अपना मान के अकाउंटिंग करोगे, अपना सोचोगे तो नहीं हो पाएगा, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। जिसको डेबिट करो उसको क्रेडिट होगा, क्रेडिट होगा डेबिट होगा, ठीक है। क्योंकि अकाउंटिंग किसके लिए करते हैं, अपने लिए, एक बिजनेस के लिए। वो तो हम चला रहे हैं, देखिए हम ओनर है उसके, प्रोप्राइटर, बिना हमारा नहीं चलेगा वो, ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग हमेशा उसके हिसाब से चलाते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा, सब दिक्कत हो जाएगी, आगे अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे। तो यह पहला क्वेश्चन मैंने समझाया, आपको बताया है, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मैं दे दूं, ठीक है, इसी रूल के, रूल भी आपके सामने है, ठीक है, थोड़ा बना के दिखाएंगे। चलिए बना के दिखाइए, क्वेश्चन बोल रहे हैं, कल भी पूछेंगे, आज तो बनाओ तो लिखो एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दो, टाइम दो, लगाओ, बोलो तो लिखो नहीं, बना दोगे, लिखो एन ऑन 1 अप्रैल 2020 हो गया, परचेज goods, purchase goods from Ramesh Traders, from Ramesh Traders, purchase goods from Ramesh Traders for rupees 1000, for rupees 1000। चलिए बनाइए, तो इसी रूल पे है, बनाइए तो इसी रूल के बेस बनाना क्या है, कपिया लेकर आओगे तो कहां से बनाओगे, जरा लोग बनाना क्या बन रहा है, कैसे तुम बनाएंगे। हाँ बताइए, कौन डेबिट होगा, कौन क्रेडिट होगा, जी क्वेश्चन के हिसाब से।